बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर मैंने जो है वेक्टर स्पेस के ऊपर दिया था और उसमें हमने सीखा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और उसके मैंने कुछ आपको असाइनमेंट दी भी नहीं। आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट and in this lecture we will proceed further and we will see the what are the properties or the features of the vector spaces, yani what the operation which vector spaces uses, we will see these operations, यानी जो काम वेक्टर जो स्पेसेस हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सीखेंगे। तो चलते आइए इसको देखते हैं। देखें ये थ्योरम है, ये मैथमेटिकल मेथड्स है बुक SM यूसुफ की, वहाँ से ये थ्योरम है 6.2। इसके ऊपर जो है वो मैंने काम किया और ये देखते आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये है कि इफ़ वी एफ इज़ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड ए बिलोंग्स टू एफ एंड ज़ीरो बिलोंग्स टू बी, यानी उसका कि एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास और वो वेक्टर स्पेस जो है उसके अंदर जो हमारे पास वी है वो वेक्टर स्पेस है और जो ए एलिमेंट है ये क्या है, ये स्केलर है, ये फील्ड से लिया गया है। और इस तरीके से दो एलिमेंट्स और हैं हमारे पास अल्फ़ा बीटा, वो भी जो है वो वेक्टर स्पेस से ले रहा है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर स्पेस होती है उसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं और जो फील्ड होता है उसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर्स। तो अब हमारे पास तीन किस्म के वेक्टर्स हैं। ज़ीरो वेक्टर है, वो भी वेक्टर स्पेस में से लिया गया, अल्फ़ा और बीटा भी दो वेक्टर्स हैं, भी वेक्टर से लिए गए, और ए जो हमारे पास एक स्केलर है वो फील्ड से लिया गया जी। अब इसकी हम पाँचों ये 6 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ, यानी हम ये जो फील्ड का वेक्टर है एक एलिमेंट है स्केलर, और हम उसको क्या करें, किसी वेक्टर के एक एलिमेंट वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है ज़ीरो वेक्टर, यानी उसका आंसर एक वेक्टर आएगा। उसका आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, वेक्टर एक आएगा, एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस आएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ज़ीरो है और वो स्केलर है, यानी सिर्फ कोई फील्ड का एलिमेंट है ज़ीरो, और हमारे पास कोई वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर भी क्या आता है, ज़ीरो ये वैल्यू आती है। लेकिन ये एक स्केलर होगा, ये वेक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। पीछे ऊपर वाली जो हमारी प्रॉपर्टी में था उसमें कहा था कि अगर हमारे पास जो है वो कोई भी एलिमेंट ले लें फील्ड का और उसको हम किसी वेक्टर के एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो वेक्टर आएगा। और ये ज़ीरो वेक्टर भी कहाँ से आता है, ये वेक्टर का एलिमेंट वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बनता है। अच्छा जी, अब तीसरे एलिमेंट्स हैं कि वो क्या हमारे पास कि अगर हम फील्ड का एलिमेंट वेक्टर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ पढ़ा, ये नेगेटिव जो वेक्टर वैल्यू लेते हैं हम, यानी वेक्टर स्पेस में एक एलिमेंट लेते हैं वेक्टर और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसके नेगेटिव से हम क्या करते हैं, एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास ये आता है कि वो जो स्केलर और वेक्टर होते हैं वो उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है जी। अब इसके बाद हमारे पास ये जो वेक्टर ए है, अब हम स्केलर को लेते हैं, फील्ड का एक एलिमेंट लेते हैं और हम जो वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट्स का डिफरेंस लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है कि वो स्केलर और जो वेक्टर है उनका प्रोडक्ट बन जाता है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, माइनस होता है। इसी तरीके से देखते हैं ये फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर जो है अगर ज़ीरो वेक्टर आ जाता है तो इट मीन्स या तो वो स्केलर जो है वो ज़ीरो है या फिर वो जो वेक्टर है वो भी ज़ीरो है। इसकी सिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं और को दोनों को किसी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो जो है वो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास वो जो स्केलर है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। अब इसको हम फर्दर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो ये है जी कि ए ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ये कैसे आता है, ठीक है ना। अच्छा, आपने याद रखना है हम इस प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए जो भी स्टेप्स करेंगे वो हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो पहले प्रूव्ड है, मतलब जो भी हम स्टेप करेंगे वो किसी न किसी लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, किसी न किसी रूल के हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं हम प्लस माइनस करते जाएंगे, नहीं, जो भी स्टेप हमें करना है उसके लिए उसका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये स्टेप मैंने जो किया है इस रेफरेंस से किया है, ये है इसका पीछे लॉ, इसकी ये थ्योरी है और इसके हिसाब से मैंने किया है। तो देखते हैं, देखिए पहले मैंने ये प्रूव करना है ए ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये जो है ना, ये मैं पता है कि अगर हम दो ज़ीरो वेक्टर्स को जो है वो ऐड करें तो उसका आंसर भी ज़ीरो वेक्टर ही आता है। और ये जो ज़ीरो वेक्टर है ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है।
अच्छा अब देखें इन दोनों के ऊपर एक स्केलर जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब ये ए जो मेरे पास वेक्टर है इधर भी ए स्केलर जो है इस जो सम के ऊपर भी अप्लाई हो गया और जो है ए ज़ीरो के साथ भी ये अप्लाई हो गया, ऑपरेट हो गया। अब ये जो स्केलर है ये इस ज़ीरो के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया ज़ीरो वेक्टर के साथ और इसके ऊपर भी हो गया। ये कैसे हो गया, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने एक स्केलर के साथ प्रोडक्ट ले लिया, स्टार्ट किया, लेकिन इससे अगला स्टेप जो ये स्टार्ट हो रहा है कि ये जो ऑपरेट कैसे हुआ, ठीक है ना, कि ये यानी सम के ऊपर जो स्केलर जो है ये ऑपरेट हो रहा है, जो सम है वेक्टर उसके ऊपर, तो ये किस तरीके से हुआ, ये हर एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट कैसे हुआ है, इसके हमारे पास क्या थ्योरी है, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा हुआ है कि जो सम के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो वो ये रूल होता है कि वो जब प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो हर एक जो एलिमेंट है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ से देखें यही काम हुआ है। अब देखें यहाँ से ये हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, इसके बाद क्या है, अब इस स्टेप में देखें यहाँ पर उसने क्या किया है कि ज़ीरो वेक्टर ऐड कर दिया है। अच्छा ये ज़ीरो वेक्टर क्यों ऐड किए हैं भाई, इसका क्या रूल है, अब यहाँ पर तो नहीं था तो ये इसलिए ऐड किया है, ये इसका रेफरेंस है कि अगर हम किसी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो फिर वही वेक्टर आ जाता है, क्योंकि जो ज़ीरो होता है अगर हम उसको देखें तो वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पर और ये इसके लेफ़्ट साइड पर इनको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ये बच गया और यहाँ से ज़ीरो वेक्टर बच गया और ये हमने प्रूफ करना था। ये कैसे आ गया, इसका रेफरेंस भी देना है, अपने लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि अगर हमारे पास ज़ीरो है स्केलर का और उसको हम किसी वेक्टर स्पेस के वेक्टर एलिमेंट के ऊपर जो है प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है कि ज़ीरो इन स्केलर, यानी अब वो जो आंसर आएगा वो फील्ड में आएगा, ज़ीरो होगा फील्ड का, ठीक है ना, वो वेक्टर स्पेस का ज़ीरो वेक्टर नहीं होगा। तो इसकी भी कंडीशन है कि जब अगर हम दो स्केलर ज़ीरो स्केलर्स को ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी ज़ीरो आता है, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर एक वेक्टर एलिमेंट जो है उसको इसके साथ अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब ये जब वेक्टर अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, तो ये ज़ीरो इंटू अल्फ़ा आगे प्लस आ जाएगा, ज़ीरो इंटू अल्फ़ा इसके ऊपर राइट हो गया, ये ज़ीरो इंटू अल्फ़ा ज़ीरो इंटू अल्फ़ा। अब ये कैसे स्टेप है इसके ऊपर, ये देखें ज़रा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया गया, ये लेफ़्ट साइड से अप्लाई किया गया, ठीक है ना, ये राइट साइड से किया गया था। अब देखें यहाँ से फिर दोबारा देखें कि अगर इसमें हम ज़ीरो वेक्टर ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ज़ीरो वेक्टर इधर ऐड कर दें उस साइड पर ऐड कर दें, कोई ज़ीरो वेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब देखें इसलिए जो रेफरेंस लिखा है वो अल्फ़ा प्लस ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब यहाँ से फिर वही लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ, ये ज़ीरो डॉट अल्फ़ा, ये ज़ीरो डॉट अल्फ़ा कैंसिल हो गया और से ज़ीरो मल्टीप्लाइड अल्फ़ा और इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर आ गया। तो इस तरीके से ये हमने प्रॉपर्टीज़ दो प्रूव कर लिया। तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। इसमें देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस इंटू ए अल्फ़ा। मतलब इसको ज़रा देखें, ये एक स्केलर है और ये क्या है नेगेटिव हमारे पास वेक्टर है। इस स्केलर को नेगेटिव वेक्टर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखें ये हम इसको ये देखें ये ऐसा ही होता है, अगर इस दोनों साइड ये लिखा अल्फ़ा प्लस इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर आंसर आएगा इसका, क्योंकि अल्फ़ा भी हमारे पास वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये नेगेटिव वेक्टर उसका। तो ये कोई एडिटिव इन्वर्स का जो है ना, यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स अगर हम लिख दें, यानी एडिटिव इन्वर्स, तो ये जो है ना यहाँ पर प्रॉपर्टी जो ना अप्लाई हो रही, और ये ऐसा होता है, ये जो कि होता है ऐसा इसलिए इसका जो है वो जो ना यूज़ किया गया इसको। अब देखिए इसके ऊपर हमने स्केलर अप्लाई कर दिया, जब स्केलर दोनों साइड पर अप्लाई कर दिया, अब ये स्केलर जो है इस सारे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, ये स्केलर इसके साथ भी, ये अल्फ़ा के साथ भी मल्टीप्लाई और माइनस अल्फ़ा के साथ भी हुआ। तो ये क्यों हुआ, इसका क्या हमारे पास रेफरेंस मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्या बोला है जी, आपको पहले पता है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है, ठीक है जी। तो इसलिए अच्छा, और दूसरा ये है कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड ए इंटू ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो वेक्टर आता है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर के साथ किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए तो आप देख लें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना यहाँ पर यूज़ हो रही है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको ज़ीरो किया गया। अब देखें यहाँ पर, अब देखें ये ए इंटू अल्फ़ा है और ये प्लस ए माइनस अल्फ़ा, यानी अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स बन रही है। तो जब इसको दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो देखें ना, अब यहाँ पर ये ए माइनस अल्फ़ा इधर रह गया, ये ए इंटू अल्फ़ा दूसरी चला गया,
इसकी साइन चेंज होगी, तो माइनस ए इंटू अल्फा, यानी एडिटिव इन्वर्स जो है वो बन गया। लेकिन एडिटिव इन्वर्स नंबर्स का नहीं है, वेक्टर्स का, इसलिए इसको हम कहते हैं एडिटिव वेक्टर इन्वर्स। ठीक हो गया, ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा। वेरी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेंगे, ये हमने लेफ्ट साइड लेते हैं, ये वाली इसको जो है आपने लेते हैं और राइट साइड प्रूव करेंगे। ठीक है जी, तो क्या किया, इसको अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस इंटू माइनस बीटा, लिख सकता हूँ इसको जी। अब क्या किया, इसके ऊपर ये क्या हो रहा है, ये वही बात जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। अब ये अल्फ़ा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ माइनस बीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके रेफरेंस मैंने दे दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला जी। अच्छा, इसके बाद अब ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये माइनस जो था इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह रूल से होता है कि अगर हमारे, ये देखें थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर हम किसी स्केलर को किसी नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है और बाहर साइन हो जाती है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए ये फिर माइनस ए बीटा हो गया। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 0 वेक्टर आ जाए तो ये कैसे होगा। इसमें ये कंडीशन है, या तो स्केलर 0 होगा या फिर हमारे पास वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर होगा जी। अब हम क्या करते हैं, इसको सपोज करते हैं और ये चीज़ प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये हमने सपोज कर लिया कि अगर ऐसा है, ठीक है ना। अब हम प्रूव करेंगे या तो ए 0 है या अल्फा 0। तो उसके लिए अब देखें, ये जो ए हमारे पास है ये तो स्केलर है, और स्केलर कहाँ पर होता है, फील्ड में। 0 इसके अंदर इसलिए ऐड किया है कि फील्ड जो होता है उसके अंदर 0 वेक्टर तो होता है। 0 वेक्टर जो है एडिशन के हिसाब से तो होता ही है, तो किसी भी नंबर में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वही नंबर आ जाता है। अच्छा, और अगर देखा जाए तो जो है हमारे पास कोई नंबर अगर स्केलर में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ए है, ये फील्ड में एक स्केलर नंबर है और फील्ड में है, तो इसका जो इन्वर्स होगा मल्टीपीरियड इन्वर्स, वो भी तो फील्ड में होगा ना, ये लिखा मैंने। तो ये इन्वर्स अगर इस फील्ड में ना आता तो फिर हम ये नहीं अप्लाई कर सकते थे, लेकिन चूँकि एलिमेंट एफ़ में तो इन्वर्स भी इसके एफ़ में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्वर्स जो अप्लाई कर दिया। तो अब जो इन्वर्स दोनों साइड पर मैंने अप्लाई कर दिया, अब इसको जब आप खोलेंगे तो ये देखें, अब इसमें गौर करें ज़रा, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट है 2 टर्म्स का और बाहर तीसरी टर्म है, तो ये कुछ एसोसिएटिव लॉ की जो है ना वो सिचुएशन बन जाती है। तो अब ये सिचुएशन जो है एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए आ गया और अल्फ़ा मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ जी। अब देखें, इन्वर्स को जब हम किसी एलिमेंट के इन्वर्स को जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, मल्टीक्यूरेट आइडेंटिटी, और वो क्या होती है हमारे पास 1, ये 1 आ गया। तो मल्टीक्यूरेट आइडेंटिटी को जब किसी से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो वही आंसर आ जाता है। तो इसका रेफरेंस क्या होता है, मल्टीक्यूरेट आइडेंटिटी मैंने लिखा नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब चूँकि स्केलर तो 0 नहीं था, लेकिन हमारे पास जो वेक्टर है वो वहाँ पर 0 है, हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद देखें जो 6th प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, ए अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा, यानी अगर हमारे पास जो है एक अल्फ़ा और बीटा दो वेक्टर्स इक्वल नंबर है, इनको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो मतलब वो नंबर फिर भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि स्केलर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, या दूसरे वर्ड्स में हम इसको कहते हैं कि दो स्केलर जो है अगर आपस में इक्वल हैं तो उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो दोनों इक्वल ही रहेंगे अगर वो स्केलर नॉन ज़ीरो है। अगर तो 0 हो गया तो फिर तो 0 हो जाएगा। चलें, अब इसको जो है हम देखते हैं, ज़रा सपोज करते हैं ए अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए बीटा, ये हमने ये ले लिया, सपोज कर लिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे, इसका ये वाला रिज़ल्ट कि ए जो है हमारे पास, ठीक है जी, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो अल्फ़ा बीटा कैसे इक्वल आ जाएंगे। अब देखें यहाँ से कि ए हमारे पास स्केलर है और फील्ड से लिया गया, तो ज़ाहिर बात फील्ड के अंदर जो है ये नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं, तो हर जो फील्ड के अंदर जो स्केलर है, और स्केलर आपको पता है फील्ड तो खुद ही ग्रुप होता है, ठीक है ना, तो जब ग्रुप होता है उसके अंदर हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स मौजूद होता है, ठीक है, अदर देन 0, और इसी तरीके से हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद होता है। तो अगर ए जो है ये फील्ड से और नॉन ज़ीरो नंबर है और फील्ड से लिया गया तो ज़ाहिर बात है देयर एग्जिस्ट इन्वर्स बिलोंग्स टू फील्ड, तो अगर मतलब फील्ड से एक नॉन ज़ीरो नंबर लिया गया है तो उसका इन्वर्स भी तो फील्ड से एग्जिस्ट करेगा ना, तो उस इन्वर्स को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले नंबर से, ठीक है जी। अब देखिए ये इन्वर्स जो है ए इसके साथ ए के साथ ऑपरेट हो गया और ये तीसरी टर्म भी है, ठीक। तो अब को ये एसोसिएटिव लॉ आपके सामने आ रहा है, ये एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन बन रही है। इधर भी देखें तो ये मैंने साथ लिख लिया है
ए इंटू बी डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू अल्फ़ा, ये पहले यानी कि जो एसोसिएटिव लॉ होता है उसकी जो है ब्रैकेट्स की चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनकी दोनों साइडें जो होती है लेफ़्ट और साइड इक्वल ही होती हैं जी। अब देखें ये वाली जो हमारे पास है ये इन्वर्स जो है अपने एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इधर भी जो ये है ये इन्वर्स को इसके एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आंसर आता है, तो ये आ गया 1 इंटू अल्फ़ा। इधर भी हमारे पास वही सिचुएशन है कि ए को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ जाएगा 1 और बीटा हमारे पास वैसे आ गया। अब ये मल्टीप्लाई आइडेंटिटी जो है 1 इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वही आ जाएगा, तो लिहाजा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है जी। तो मैंने 6 प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। मतलब ये है कि ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं इसमें हम किसी स्केलर को और किस वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, उनका डिफरेंस कैसे लेंगे, वो सब कुछ हमने यहाँ पर सीखा है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई करनी, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे या वेक्टर स्पेस के आगे थ्योरम्स करेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से मेरा लेक्चर लर्न कर लिया है, तो इसको काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी कर दें। तो थैंक यू सो मच।